पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा, क्या लगा? एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। पाखुरी की देह पर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। फिर सोचता हूं कि अब इन ओस कणों का जो मोती से दिखाई दे रहे हैं, जिनको मैं आंसू, इनका क्या होगा, इनका भविष्य क्या है? तो वो जीवन के क्रम से जुड़ता है। कुछ देर में आकर यहां दिनमान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहां दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। कुछ देर में आकर यहां दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे, रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। और आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर। अगर धरती पर झुके हुए बादल को देखना हो कि वो धरा के माथे को चूम रहा है, तो शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा देहात की तरफ निकलना पड़ेगा। वहां देखेंगे सावन के महीने में घटाएं जो पृथ्वी के माथे को चूम रही है। तो कुछ देर में आकर यहाँ दिनमान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बंसात रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से, आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर, आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर। और पाखुरी की देह पर उसके कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल। और हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे बुद्धिमान कवियों ने, शायरों ने, सबने कहा यार जिंदगी 4 दिन की है। तो बहादुर शाह जफर जो हमारे भारत के आखिरी बादशाह थे, जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी भाग लिया था और वो रंगून चले गए, तो वहां उन्होंने जब फांसी दी जानी थी तो एक बात कही 4 दिन की जिंदगी के ऊपर, कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना बदनसीब है जफर के 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार। तो मेरे भीतर का कवि बोला कि जब जिंदगी है ही 4 दिन, तो यार ये हमारे तो रोने पीटने में ही बीत गए। तो 4 दिन की जिंदगी का जो फूल से पूछा जाए, जो 4 दिन ही खिलता है और 4 दिन के बाद मुरझा जाता है, लेकिन आदमी को खुशियां देता है। तो मेरा ये कवि फूल के पास गया और उससे कहा भाई तुम ये जिंदगी का राज हमें बताओ। तो फूल क्या कहता है वो देखें। फूल बोला मुस्कुराकर, फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। फूल बोला मुस्कुराकर, ध्यान दे इस बात पर है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गा, न बात कर अंधियार की, न बात कर अंधियार की, तू रोशनी के पास आ। और 100 बरस के साधनों की, 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर। और पाखुरी की देह पर ओस के कण देखकर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे। और अंतिम पंक्तियां देखें कि हमारे भारत में 2 ही धर्म हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, इन्हीं 2 की ज़्यादा चर्चा होती है। तो एक के जो प्रीस्ट, जो धर्माचार्य हैं, वो कहते हैं अरे इंद्र के दरबार में परियां नाच रही हैं। दूसरे के कहते हैं अरे कर गुजर, खैरे मकदम को खड़ी है हूरे जन्नत में, और वो कर गुजरता है। जब से मोदी जी आए तब से वो कर गुजरना बंद है। वैसे तो आए दिन आप सुनते ही थे कि क्या होता है। तो वहां से ये पंक्तियां, फिर मैंने कहा कि ये तो संतोष नहीं है, तो फिर मैंने गीता को देखा। गीता में लिखा है कर्मणे मावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। यहां भी ये कवि अटक गया। तो क्या कहता है कि जब कदाचित मां फलेषु कर्म का वो चित्त क्या, कि जब कदाचित मां फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है। यहाँ तो अध्यक्ष बैठे हैं, ज्ञान प्रकाश विवेक जी बैठे हैं, इंद्र जी बैठे, सच्चा तो यही लग रहा है कि जब कदाचित मां फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है, उस पार का अस्तित्व क्या। और मन लुभाती कल्पनाएं, मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में है अप्सराएं, जो देख कर लौटे वहां से सत्य हो हमको बताएं।
जो देख कर लौटे वहां से सत्य वो हमको बताएं। और क्या पा सकोगे सत्य को तुम बैठकर यूं कूल पर और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के लागे।